हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल वेरिएंसेस अंडर द चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक पॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को देख सकता है। आज के क्लास के अंदर हम सीखेंगे मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर फार्मूलाज कैसे डेवलप होते हैं, ताकि आपको कभी भी मटेरियल वेरिएंसेस का कोई फार्मूला क्रैम ना करना पड़े। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर फार्मूलाज कैसे डेवलप होते हैं ये सीखने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे एग्जांपल के अंदर बेस को सेम करने के लिए हमने आउटपुट प्रिज्यूम कर ली है 1 यूनिट। हमने माना है स्टैंडर्ड के अंदर भी 1 आउटपुट बनेगी और हमारी एक्चुअल के अंदर भी 1 आउटपुट ही बनेगी, 1 यूनिट ही बनेगा। अब स्टैंडर्ड डिटेल क्या गिवन है, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है, प्राइस 3 रुपये है, तो आपका टोटल आ गया 15 रुपये। मतलब स्टैंडर्ड में 1 यूनिट बनाने के लिए आपका खर्चा 15 रुपये लगता है। ऐसे ही एक्चुअल के अंदर 1 यूनिट ही बनाना था। आप ध्यान रखना, जितने भी स्टैंडर्ड में यूनिट होंगे वही हमेशा एक्चुअल में यूनिट होंगे, या जितने एक्चुअल में आउटपुट होगी वही हमेशा स्टैंडर्ड में आउटपुट होगी। अब एक्चुअल में 1 यूनिट बनाना था तो 6 किलो रॉ मटेरियल लगा, प्राइस हो गया 5 रुपये, तो 6 × 30। तो मीन्स हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी 1 यूनिट बनाने के लिए 15 रुपये लगेगी, पर एक्चुअल में वो हमारी 30 रुपये लग गई। हमने सोचा था 15 रुपये का खर्चा होगा एक आउटपुट के लिए, पर खर्चा हो गया हमारा 30 रुपये का। तो स्टूडेंट मीन्स वेरिएंसेस आ गए। तो वेरिएंसेस क्यों आए हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट के डिफरेंस का वेरिएंस। सोचा था 15 रुपये, लगी 30 रुपये, मतलब 15 रुपये अनफेवरेबल है, इसलिए मैंने स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में लिखा है 15 - 30। अनफेवरेबल हमारे पास कितना आ गया, 15, एंड दिस इज इन नेगेटिव। जब भी हमारे टोटल का डिफरेंस आएगा हम उसको हमेशा कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। जब भी हमारे टोटल का डिफरेंस आएगा हम उसको हमेशा कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारे डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट, 15 रुपये, एंड दिस इज अ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हमारा ये डिफरेंस आया क्यों, हमने सोची थी आउटपुट 1 यूनिट बनाएंगे 5 किलो लगेगा, लग गया 6 किलो। सोचा था प्राइस 3 किलो लगेगा, लग गया 3 रुपये पर प्राइस लगेगा, लग गया 5 रुपये। मतलब जो ये 15 रुपये का हमारा कॉस्ट वेरिएंस आया है टोटल का वेरिएंस, उसके 2 कारण हैं। एक कारण है हमारा क्वांटिटी का डिफरेंस, एक कारण है हमारा क्वांटिटी का डिफरेंस, इसलिए उसको हम बोल देंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। एक रीजन है क्वांटिटी का डिफरेंस, तो उसका नाम पड़ जाएगा स्टूडेंट्स क्वांटिटी वेरिएंस। और दूसरा कारण है हमारा प्राइस का डिफरेंस। सोचा था 3 रुपये, लग गए 5 रुपये, तो उसके डिफरेंस को हम बोल देंगे स्टूडेंट्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब जो ये 15 रुपये कॉस्ट वेरिएंस का डिफरेंस कॉस्ट के टोटल का डिफरेंस आया है, इसके 2 कारण हैं। एक प्राइस का डिफरेंस, नाम पड़ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक आ गया क्वांटिटी का डिफरेंस, नाम पड़ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मींस मटेरियल वेरिएंसेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आता है टोटल का डिफरेंस, कॉस्ट वेरिएंस। अगर प्राइस में डिफरेंस आया तो उसका नाम पड़ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और अगर क्वांटिटी में डिफरेंस आया तो उसका नाम पड़ जाएगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। स्टूडेंट्स, ये वेरिएंस कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको 2 बातें बड़ी ध्यान में रखनी है। एक, जब भी आपको कभी प्राइस या रेट दिया होगा तो आपने मान के चलना है ये प्राइस या रेट पर केजी है, पर आवर है या पर यूनिट है। और आपको जब भी कॉस्ट गिवन होगी, जैसे ये एक्चुअल कॉस्ट थी या स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, तो वो हमेशा टोटल के लिए होगी। अब हमने मटेरियल वेरिएंसेस कौन कौन से होते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स को तो समझ लिया।
जब भी कभी टोटल का डिफरेंस होगा तो वो कॉस्ट वेरिएंस होगा, प्राइस का डिफरेंस होगा तो प्राइस वेरिएंस होगा, और अगर क्वांटिटी का डिफरेंस होगा तो वो क्वांटिटी वेरिएंस होगा। आइए आगे हम सीख लेते हैं इनके फार्मूलाज को। अब ये डिफरेंसेस के बेसिस पे फार्मूला क्या क्या हैं वो भी हम सीख लेते हैं। हमने मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर इसकी 3 टाइप्स की, तो 3 टाइप्स के बेसिस पे इसके 3 फार्मूलाज डेवलप होते हैं, और हमारे फार्मूलाज हैं सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब था टोटल का डिफरेंस, इसलिए इसका फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। टोटल का डिफरेंस था इसलिए इसका फार्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है, और अगर नेगेटिव आएगा तो अनफेवरेबल है। अब ये कॉस्ट के डिफरेंस आने के कारण क्या थे? 2 कारण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड वन इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। एक कारण प्राइस वेरिएंस, दूसरा कारण क्वांटिटी वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस। कौन से प्राइस का? एक स्टैंडर्ड प्राइस का माइनस एक्चुअल प्राइस का। हमने जब प्राइस वेरिएंस लेना है तो उसमें प्राइस का डिफरेंस लेना है। कौन कौन से प्राइस का? वन इज स्टैंडर्ड प्राइस और दूसरा स्टूडेंट्स ले लेना है एक्चुअल प्राइस। मींस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो भी क्वांटिटी हमने कंज्यूम करनी है, जो भी क्वांटिटी हमने कंज्यूम्ड करनी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमारे कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा कारण क्या था स्टूडेंट्स? हमारा दूसरा कारण था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा? क्वांटिटी का डिफरेंस। कौन सी क्वांटिटी का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हम इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस लेना था। इसलिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। स्टूडेंट, ऐसे करके आप मटेरियल वेरिएंसेस के 3 बेसिक कैलकुलेशन सीख लोगे। और जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है आपने हमेशा ध्यान रखना है जो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा ये हमेशा इक्वल टू आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के। ये आपका हमेशा डिफरेंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के इक्वल आएगा। एक और बात, ये एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने लिखी है, जो आपने लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कभी कभी आपको सम्स के अंदर ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड नहीं दी होगी तो आपको स्टूडेंट से निकालनी पड़ेगी। कैसे? वेरी सिंपल, आपने कॉस्ट शीट के टाइम पे ये सीखा होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लोगे, इसमें रॉ मटेरियल की परचेज को ऐड कर दोगे और स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको कंज्यूम्ड की वैल्यू नहीं दी हुई है। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल वेरिएंसेस बेसिक कैलकुलेशंस। होप आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।